नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जैनम नमो लोहे सव्वसाहुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु काननो। हरिवंश पुराण चल रहा है। नेमिनाथ भगवान जिस वंश में जन्म लिया उनके पहले मुनि सूरतनाथ भगवान ने भी हरिवंश में जन्म लिया था और अब नेमिनाथ भगवान जन्म लेंगे और बस उनके कृष्ण और बलराम के पिता वसुदेव की कथा चल रही थी। वसुदेव 10वें भाई, समुद्र विजय पहला बड़ा भाई और वसुदेव 10वें नंबर के भाई, छोटे भाई। और 9 भाई तो सब सही वसुदेव कामदेव थे तो उनको नगर से निकलना पड़ा, निकल गए वो। और घूमते फिरते आखिर में फिर रोहिणी के स्वयंवर में समुद्र विजय से मिले। युद्ध हुआ, युद्ध के समय स्वयंवर में मिले। अब रोहिणी रानी भरतार सहित रोहिणी की शादी हो गई वसुदेव से। सुंदर सेज पर शयन करती हुई 4 शुभ स्वप्न देखे। रोहिणी ने 4 शुभ स्वप्न देखे। ये बलराम के जन्म का वर्णन है। पहले स्वप्न चंद्रमा समान उज्जवल वर्ण मदोन्मत्त गाजता हुआ गजेंद्र देखा। क्या कह रहे हैं। पहला स्वप्न हाथी देखा जो बहुत पावरफुल, ऐसा गूंजायमान होता हुआ। और दूसरे स्वप्न उठे हैं पर्वत समान ऊंची लहर जिस विषय ऐसा शब्द करता समुद्र देखा। और तीजे स्वप्न में वह चंद्रमुखी पूर्ण है मनोरथ जिसके सो संपूर्ण चंद्रमा को देखती भई, पूरा चंद्रमा दिखा, पूर्ण चंद्र। और चौथे स्वप्न में कुंद के पुष्प समान उज्जवल मृगराज उसके मुख में प्रवेश करता देखा। देखो क्या कह रहे हैं। ये 4 सपने आए, शुभ स्वप्न। प्रभात समय वह कमल नयनी जागी और स्नान आदि क्रिया कर पति के समीप जाए, स्वप्न का फल पूछती भई। तब पति ने कहा, हे प्रिय, तेरे महान पुत्र होएगा। गजेंद्र के देखने कर सब में बड़ा और समुद्र के देखने कर महागंभीर, सर्व जगत का बल्लभ और चंद्र के देखने कर अनेक कला का धारक, महाकांतिवान चंद्रमा से भी अधिक है प्रभा जी की जिसकी। और सर्व जगत का वल्लभ और सिंह के देखने कर महाधीर, पृथ्वी का पति तिस समान योद्धा जगत में नहीं। क्या कहा। मृगराज जो शेर, मृगराज मीन्स शेर, तो शेर का प्रवेश हुआ। इस भांति पति के मुख से रोहिणी स्वप्न के शुभ फल सुनकर अति हर्षित भई। चंद्रकला की भी अधिक सोती भई। अथांतर महाशुक्र स्वर्ग विषय शंख नामा मुनि का जीव सामान्य देव भया था, जो क्षय कर रोहिणी के गर्भ में आया। यह माता रोहिणी रत्नों की खानी है और बलभद्र महामणि है। जब 9 महीने पूर्ण भये
तब माता शुभ नक्षत्र विषय सुख से पुत्र जनती भई। चंद्रमा समान है वदन जिसका, ऐसा पुत्र वसुदेव के प्रगट भया। उसका जन्मोत्सव देखकर जरासंध आदि सब राजा अपने अपने स्थानक गए। उसका जन्म का उत्सव सबने देखा और जरासंध आदि सब राजा अपने स्थानक गए। वह पुत्र महासुंदर अपना नाम राम कहाए कर पृथ्वी विषय वृद्धि को प्राप्त भया। बढ़ाई है राम माता पिता आदि कुटुंब की से प्रीति जिसने। एक दिन राजा रुधिर के मंदिर विषय श्री मंडप में समुद्र विजय आदि वसुदेव के हेतु सब ही बैठे थे और वसुदेव भी उनके समीप था। सो एक विद्याधरी महादिव्य मूर्ति आकाश से उतरी और वसुदेव को कहती भई, हे देव, तुम्हारी रानी वेगवती और मेरी पुत्री बालचंद्रा तुम्हारे चरणार विंद का दर्शन चाहे। और तो तुम पर्ण आए, वह बालचंद्रा कुमार है, सो विवाह की आस कर तिष्ठे है। सो शीघ्र ही चलो, उसे परण कर सुखी करो। यह वार्ता विद्याधर की सुन बड़े भाई की तरफ दृष्टि धरी। तब समुद्र विजय सब अभिप्राय जान इसे शीघ्र ही पटाया। सो विद्याधरी की लार तत्काल गगन वल्लभपुर गया और समुद्र विजयादिक सब भाई सौर्यपुर गए। वसुदेव ने गगन वल्लभपुर जाए वेगवती देखी और बालचंद्र पर्णी सुपूर्ण चंद्र समान है मुख जिसका। नवीन वधु बालचंद्रा और वेगवती मन की हरणहारी उन सहित रमता कितने दिन सुख से वहां रहा। फिर उन दोनों सहित सौर्यपुर की आज्ञा मांगी। तब बालचंद्रा का पिता कांचन दृष्टा और वेगवती का बड़ा भाई मनोवेग इन्होंने वसुदेव को द्रव्य दिया और पुत्रियों को बहुत सामग्री दी। जब ससुर से सौर्यपुर की सीख मांगी तब वह नाग कुमारी एणी पुत्र की पूर्व भव की माता रत्नों कर दे दीप्यमान विमान रचा। उसमें बैठकर वसुदेव बालचंद्र वेगवती सहित उस विमान में चढ़कर अरिंजयपुर आए। विद्युत वेग से मिले और विमान ऐसा जहां मन करे तहां ही जाए। विद्युत वेग से मिले, राजलोक के माही गए और अपनी स्त्री मदन वेगा देखी। उसे लेकर विमान के मार्ग शीघ्र ही गंध समृत नामा नगर गए। वहां राजा की अंधार की पुत्री प्रभावती देखी। प्रभावती के पिता ने बहुत धन दिया। फिर उसे लेकर तत्काल असित पर्वत नगर आए गए। वहां राजा सिंह दृष्ट उसकी पुत्री नीलयंसा अपनी वल्लभा उसके महल में कितने दिन रहे। उसके पिता ने भी बहुत धन दिया। फिर नीलयंसा को लेकर किन्नौर गीत नामा नगर गए। वहां नील कमल सारे के सुंदर नेत्र जिसके ऐसी श्यामा देवी देखी। उसे लेकर श्रावस्तीपुर आए। एवं प्रियंगु सुंदरी और बंधुमती थी, उनको लेकर महापुर नाम नगर गए। वहां सोमश्री से मिले, सो उसे लेकर इलावर्धन नामापुर गए। वहां रानी रत्नवती से मिले, उसे लेकर भद्रिलपुर आ गए। वहां चारु आशिनी उसे लेकर जयपुर नामा नगर गए। वहां से अश्वसेना नामा रानी को लेकर शील गुहा नामापुर गए। वहां से पद्मावती रानी को लेकर वेद शामपुर नामा नगर गए। वहां कपिला नामा स्त्री से मिले और कपिल नामा पुत्र उसका अभिषेक कराया और उनको लेकर अचल ग्राम गए। अब ये सब रानियां जहाँ जहाँ शादी की थी उनको सबको लेकर के सौर्यपुर आ रहे हैं। वहाँ मित्रश्री नामा रानी उसको लेकर तिलक वस्तु नामा नगर गए। वहाँ 500 रानी थी, उनको लेकर तिरकट गिरतट नामा नगर गए। वहाँ सोमश्री कर युक्त हुए चंपापुरी गए। वहाँ रानी गंधर्व सेना थी, उसे लेकर विजय खेत नामा नगर गए। वहाँ रानी विजय सेना उसके पुत्र अक्रूर दृष्टि उनको लेकर कुल्लूपुर नामा नगर गए। यहाँ पद्मश्री और अवंती सुंदरी और सूर सेना
और अपने पुत्र सहित जरा और जीव यशा इनको लेकर, और भी जहां जहां जे रानी थी उन सबको लेकर शीघ्रगामी जो विमान उसमें बैठकर सूर्यपुर नामानगर आए प्राप्त हुए। सब जगह जहाँ जहाँ शादियाँ की थी, जहाँ जहाँ घूमे, उन सब अपनी पत्नियों को लेकर के सूर्यपुर में आए। कैसा है सूर्यपुर? सूर्य के विमान समान देदीप्यमान है, प्रभा जिसकी और सुंदर गीत नृत्य वादित्रों की ध्वनि कर पूर्ण है। शोक विमान तो वसुदेव का नगर के बाहर रहा, और वह धनवती देवी जो इनको विमान में बैठा कर लाई, सो पहली नगर में आकर वसुदेव के राजलोक सहित आने की समुद्र विजय को बधाई दी। तब राजा सर्व नगर में शोभा कराए कर नगर उछाल आप सब भाइयों सहित सम्मुख आया। तब वसुदेव विमान से उतर के बड़े भाई समुद्र विजय को प्रणाम कर, और भी सब बड़े भाइयों को प्रणाम करता भया। देखो क्या कहना चाह रहे हैं, जहाँ जहाँ शादियाँ की वहाँ वहाँ घूम के सब पत्नियों को लेकर अब सूर्यपुर वापस आए, और वसुदेव की सब रानी जिठानियों को प्रणाम कर जिठानियों के पांव लागती भई, और सब वसुदेव और उनकी रानियों को प्रणाम करते भय शिव देवी को आदि दे सभी जिठानी वसुदेव की वधु जो नम्रीभूत भई, तिनको उर से लगाए लोचन अश्रुओं से पूर्ण किए और अनेक आशीष दी। अब इन सब रानियों ने अपनी जेठानियाँ जो 9 बड़े भाई हैं उनकी पत्नियों को सबको नमस्कार किया, सबसे आशीर्वाद लिया, सब ने उनका सत्कार किया, सबों का यथा योग्य सम्मान किया, और सबों के आदर है जिसका ऐसा जो वसुदेव सो रोहिणी सहित रमता भया। बंधु रूप सिंधु कहिए समुद्र, तीन विषय आनंद रूप जल का बढ़ावन हारा, वसुदेव रूप चंद्रमा सो रोहिणी समान रानी रोहिणी, उससे रमता जगत का आता भरता भया। अब वसुदेव को रानियों सहित सूर्यपुर में पधराए देवी धनवती समुद्र विजय से और वसुदेव से विदाई ले अपने स्थान रख गई। सूर्यपुर के समस्ती लोग वसुदेव का विभव देखकर परस्पर बतरावते भये, जो पूर्व भव से इस वसुदेव ने जिन धर्म आराधा है उसका यह फल है, जैन धर्म की आराधना का ये फल है। वसुदेव सूरवीरता कर प्रबल, जीते हैं राजाओं के समूह जिसने, अति उदार महामनोर है चरित्र जिसका, अनेक विद्याधारियों का वल्लभ, देवों समान है प्रभा जिसकी, और अद्भुत है विभूति जिसकी, वह सर्व पूर्वोपार्जित धर्म का फल है। हाँ, इतना सारा वैभव मिलना, ये धर्म की आराधना के साथ जो पुण्य बंधा, उस पुण्य के उदय से ये सब सामग्री मिली है। धर्म कहने का मतलब पुण्य का फल है। धर्म से तो आत्मा में एकाग्रता और मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। हाँ, इति अरिष्ट नेमि पुराण संग्रह हरिवंशे जिन सेनाचार्य कृतो सकल बंधु वधुजन समागम वर्णो नाम 32वां सर्ग समाप्त हुआ। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा पद्म पुराण का कुछ महिमा बता रहे हैं दान की। मैं सरल चित्त साधुन को आहार आदि दान के देनहारे, ते भोग भूमि विषय मनुष्य होए है। क्या कह रहे हो? जो मुनिराज को आहार दान देता है वो भोग भूमि का मनुष्य बनता है। क्या कहें, भोग भूमि में मनुष्य बने, सम्यक दर्शन सहित भोग भूमि का मनुष्य आयु नहीं बनती है और भोग भूमि में जन्म भी नहीं होता है। सम्यक दर्शन सहित उसी का जन्म भोग भूमि में होता है जिसने सम्यक दर्शन से पहले मनुष्य आयु का बंध किया हो, तो भोग भूमि में जन्म हो जाता है। पर यहाँ दान के फल में भोग भूमि का कहा, तो हम दान देवें तो दान का फल तो पुण्य बंध है, और ऐसा पुण्य बंध होता है जो भोग भूमि में जन्म हो, मिथ्यात्व सहित हो, वहाँ पर भी सम्यक दर्शन ले ले। और पहले मनुष्य आयु बांधी हो तो सम्यक दर्शन लेने के बाद भोग भूमि में जन्म होता है।
लेकिन सामान्य रूप से सम्यक दृष्टि देव पर्याय में ही जन्म लेते हैं। जैसे भले खेत में बोया बीज बहुत गुना होकर फले है। क्या कहा? अच्छा जमीन हो, उपजाऊ जमीन हो, उसमें बीज बोया जाए, पानी बराबर डाला जाए तो बहुत फल होते हैं। और इक्षु सांठे में प्राप्त हुआ जल मिष्ट होए। अब पानी इक्षु रस में जाता है, इक्षु में जाता है, सांठे में जाता है तो मीठा हो जाता है। और गाय ने पिया जो जल सो दूध होए पर्ण में। गाय पानी पीती है तो दूध हो जाता है। तैसे व्रत नहीं करी मंडित, परिग्रह रहित मुनि को दिया जो दान, सो महाफल को फल है। और जैसे नीरक क्षेत्र में बोया बीज अल्प फल को प्राप्त होए, और नीम में गया जल कूटू कटु होए है, तैसे ही भोग तृष्णा से जो कुदान करे है। अंदर में कि मुझे भोग भूमि के फल भोग मिलेंगे इसलिए दान करे। और सच्चे संत को, दिगंबर संत को नहीं, और दूसरों को जो आहार दान करे है तो वो भोग भूमि में पशु जन्म पावे है। जन्म तो भोग भूमि में होगा, पर जो भोग भूमि की वांछा पूर्वक का दान, कि हमें आगे पुण्य का अनुकूल संयोग मिले, इस प्रकार के दान से पशु जन्म मिलता है। ये पद्म पुराण में लिखा है। दान भी पात्र देखकर होना चाहिए, ये बात कहना चाह रहे हैं। अब 33वां सर्ग। सूर्यपुर विषय वसुदेव से जे बुद्धिमान राजकुमार थे, वह विनती करते भय कि हमको शस्त्र विद्या सिखाओ। सो वसुदेव अनेक राजपुत्रों को शस्त्र विद्या सिखाते भय। एक समय वसुदेव अपने कंसादिक धनुष विद्या के जे शिष्य प्रवीण, उन सहित जरासंध के देखने को राजगृह नामा नगर गए। क्या करें? कंस आदिक जो शिष्य है, कंस आदिक वसुदेव से धनुर्विद्या सीख रहे हैं, उनके साथ राजगृह नगर गए। वह जरासंध की आज्ञा से घोषणा का ये मुनादी फिरती थी कि समस्त लोग सावधान हो जाओ। एक सिंहपुर नामा नगर, उसका निवासी राजा सिंहरथ महाउद्धत है और उसके रथ के सिंह जूते हैं। सिंहों के रथ पर चढ़ा फिरे है, सो प्रबल है पुरुषार्थ उसका। ये सिंहपुर का राजा और रथ में सिंह जोड़कर सिंह रथ चला रहा है। उसको जो कोई जीवता पकड़कर मुझे दिखावे, वही पुरुष सावंतों में महासावंत है। वो बड़ा सावंत है, बड़ा, उनके राजा का अधीनस्थ राजा को सावंत कहा है। वह शत्रुओं के यश रूप समुद्र का पीवन हारा है। उसे मैं मान धन और अपनी पुत्री जीव ये सब परनाऊंगा, और जो देश मांगे सो ही दूंगा। क्या कहा? उसको वहां का राजा बनाऊंगा, जो देश वो चाहे। ये मुनादी वसुदेव ने सुनी, तब अपने सब शिष्यों को आज्ञा करी कि इस मुनादी का पता तुम लाओ। सो पता लेते ही वसुदेव सिंह रथ पर चढ़कर गए। जाकर उससे युद्ध आरंभ हुआ। सो वह सिंह रथ, तो जो सिंह तिर्यंच उनके रथ पर चढ़ा, और वसुदेव विद्यामयी जो सिंह उनके रथ पर चढ़ा। सो सब वसुदेव ने अपने बाण उस पर चलाए, तब सिंह भागे और सिंह रथ भागा। तब वसुदेव ने कंस को आज्ञा करी, तू इसको बांध। तब कंस ने वसुदेव की आज्ञा से सिंह रथ को बांधा। तब वसुदेव ने प्रसन्न होकर कंस से कहा, तू वर मांग। तब उसने कही, हे प्रभु, तुम्हारा वचन भंडार रहे। क्या कहा? वसुदेव ने कहा कि तू वर मांग, कुछ मांग, कि तुम रखो वर को, जब चाहिएगा तब मैं मांगूंगा। ऐसी प्रथा पहले थी, रामचंद्र जी के टाइम में भी ऐसा ही हुआ और अभी भी ऐसे ही प्रथा चल रही है। जब मुझे चाहिएगा मांग लूंगा। तब वसुदेव ने कही, हमने प्रमाण किया
कि एक दिन में सिंहरथ को लाकर जरासंध को सौंपा। तब जरासंध ने प्रसन्न हुए वसुदेव से कही, तुम मेरी पुत्री परनो। तब वसुदेव ने कही, यह शत्रु कंस ने पकड़ा है। क्या कहा? इसको कंस ने पकड़ा है, मैंने नहीं पकड़ा है। तब जरासंध ने कंस को बुलाकर कही, तेरा कुल क्या है सो तू कहा। तब कंस ने कही, कौशाम्बी नगरी विषय मंजोदरी नामा मध्य विक्रेता मेरी माता है। हाँ हाँ, कलाल की बेटा हूं। ये कंस के वचन सुनकर जरासंध चित्त में चिंतवे कि इसकी आकृति राजपुत्र जैसी है, यह कलाली का पुत्र नहीं। उसी समय कौशाम्बी नगरी से मंजोदरी बुलाई। तब वह मंजूषा और मुद्रिका ले आई। हाँ, पेटी और एक चिन्ह, बच्चे को जो पहनाई हुई मुद्रिका थी अंगुली में। तब जरासंध ने पूछी, क्या यह तेरा पुत्र है? तब उसने इसका वृत्तांत कहा, हे प्रभु, यमुना के प्रवाह में यह मंजूषा पाई, उसमें से ये बालक निकसा, सो दया कर मैं पाला और बड़ा किया। सो नित्य सैकड़ों उड़ाने लांबे, तब मैं उड़ानों से डरी। वह स्वभाव ही कर निर्दयी, रोज बाहर से उलाने आते और उग्र बालकों से क्रीड़ा करे, सो उनके परस्पर सिर भिड़ावे और वेश्याओं की छोटी पकड़ पकड़ कर खींचे, उनको व्याकुल कर छोड़े। तब लोगों के उड़ाने से मैं इसे घर से निकाला। सो ये भिक्षा के अर्थ विदेश में गया, किसी का शस्त्र विद्या में शिष्य भया, तब शस्त्र कला में निपुण है। इसकी माता यह मंजूषा है, मैं नहीं। इससे जो गुण दोष होए तो मुझे न लागे, उनके गुण दोष इसी को अथवा मंजूषा को। ऐसा कहकर वह मंजूषा महीपति को दिखाई। उसमें राजा उग्रसेन के नाम की मुद्रिका सो जरासंध ने वाची। उग्रसेन का ये बेटा, उसमें यह लिखा हुआ था कि राजा उग्रसेन और रानी पद्मावती का पुत्र गर्भ विस्तिष्ठा ही माता पिता को क्लेश हारा भया और अशुभ नक्षत्र में उपजा, सो मंजूषा में घाल कर यमुना में बहाया। इसके कर्मों कर इसकी रक्षा हो। यह लेख वांच कर राजा ने जाना, यह तो मेरा भांजा, पद्मावती मेरी बहन, उसका पुत्र है। तब जरासंध हर्षित हुए, कंस को अपनी कन्या जीवहिंसा परनाई। तब कंस ने विचारा, जो मुझे जन्म होते ही पिता ने नदी में बहाया, सो पिता मेरा बैरी है। ये जान जरासंध से मथुरा का राज मांगा। क्या कहा कि पिता तो मेरा दुश्मन है। और बड़ी सेना लार ले जीवहिंसा सहित मथुरा आया। पिता को युद्ध विषय जीत कर बांधा और मथुरा परी दरवाजे में रखा। आप जीवहिंसा सहित मथुरा में सुख से तिष्ठे। यह जीवहिंसा जरासंध की कालिंद सेना नामा रानी उसकी पुत्री है। कंस ने मथुरा का राज पाया, तब विचारी ये सब उपकार वसुदेव का है, सो मैं भी कुछ उनकी सेवा करूं। तब प्रार्थना कर वसुदेव को महाभक्ति से मथुरा में लाया और अपनी बहन देव की वसुदेव को परनाई। क्या कहें। सो कंस के स्नेह से वसुदेव मथुरा में रहे, देव की सहित देवों समान रमे। उग्रसेन महाराज की रानी कंस ने पाई, महाराजा की राजधानी कंस ने पाई, सो मथुरा का राज्य करे। और जरासंध का जवाई उसके अति वल्लभ। एक दिन मुनि के आहार के समय कंस के बड़े भाई अति मुक्तक नामा मुनि कंस के घर को आहार को आए। तब नमस्कार कर जीवहिंसा चंचल भाव कर हंसती थकी देवकी के रजस्वला पने के वस्त्र स्वामी के समीप डाले। क्या उपसर्ग।
और कहती भाई ये तेरी बहन के आनंद के वस्त्र है, सो देखो। इस भांति उसके चंचलता के वचन सुन मुनिवर संसार स्थिति के वेता सो वचन गुप्ति को छोड़कर कहते भय ओ शोक के स्थान विषय तू आनंद को प्राप्त है भाई, सो ये तेरी महामूढ़ता है। इस देवकी के गर्भ विषय ऐसा पुत्र होएगा जो तेरे पति और पिता दोनों को मारेगा। क्या कहा मुनिराज, वचन गुप्ती नहीं रही, बोलने का परिणाम आ गया और बोल दिया जो भविष्य जानकारी में आया। तब यह जीवयंसा अश्रुपात कर भरे है नेत्र जिसके, सो जाय कर पति को मुनि के कहे वचन कहती भई। तब कंस यह वचन सुनकर शंकावान हुए, तत्काल वसुदेव पे गया और अपना वर मांगा। कही हे स्वामी मुझे वर दो जो देवकी के प्रसूति मेरे घर होए। क्या कहा, मैंने वर मांगा हुआ है, वो वर मुझे ये दो कि मैं वसुदेव देवकी के जो बच्चे हों वो मेरे घर पर होए। सो वसुदेव तो ये वृतांत जाने नहीं, सो बिना जाने कही त्यारी घर प्रसूति के समय वर है, इसमें क्या दोष है। बहन का जापा भाई के घर होए ये तो उचित ही है। इस भांति वचन दिया। पीछे अति मुक्ति मुनि के वचन का वृतांत जाना, तब पश्चाताप उपजा। देव की रुदन करती सती पति से कहती भाई हे प्रभु तुम्हारे पुत्र घने ही है, मैं क्या करूंगी, तुम्हारे तो बहुत पुत्र है, बहुत सारी पत्नियां हैं। तब पति पत्नी सहकार नामा वन विषय अति मुक्तक स्वामी के निकट गए। वह मुनि चारण रिद्धि के धारक अवधि ज्ञानी उनको वसुदेव देव की सहित नमस्कार कर निकट बैठे। तब मुनि ने धर्म वृद्धि दही। तब वसुदेव पूछते भय हे भगवान ये कंस अपने पिता का बैरी भया, सो कारण कहा। इसी भव का कारण है या पर भव का कारण है, और इसने क्या तप किया जो राज विभूति पाई, और मेरा पुत्र इसका घातक कैसे होएगा, सो मैं सुना चाहूं। तब मुनि अवधि ज्ञानी इनकी संशय निवारण के अर्थी कहते भय महापुरुषों का यही स्वभाव है जो जीव का महासंदेह दूर करे। अति मुक्ति नामा मुनि वसुदेव से कहते भय हे देवों के प्यारे परम सज्जन मैं तेरे प्रश्न का उत्तर कहूं हूं, सो सुनो। देखो क्या स्थिति हुई। अब पूर्व भाव के देखो, हम कहें कि उसने मुझे मारा और ऐसा किया, अरे पूर्व भाव के संस्कार साथ लेके आए हुए इस भाव में कहीं न कहीं वो कार्यकारी हो जाते हैं। उससे किसी को विघ्न, किसी को बाधाएं बहुत सारी बहुत तरह की आती है। सो ये बात ध्यान में रखने की है कि हमारे निमित्त से किसी को हमें दोष न हो, हम किसी को दुखी न करें, अपने परिणाम हमेशा निर्मल करें। ऐसी भावना हमेशा रहनी चाहिए और अपने आत्म श्रद्धान को पवित्र करने का प्रयत्न करना चाहिए। आत्मा पहले तो आत्मा को जाने बिना कुछ कार्यकारी नहीं है। ये वसुदेव भी आत्मज्ञानी पूर्व जन्म से आत्मज्ञान लेके आए, और कामदेव उनके बहुत रानियां होती है, सो रखी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो अपनी इच्छा से उनसे शादी की, उनसे इच्छा से, और माँ बाप उनके माँ बापों की इच्छा से, दोनों की इच्छा से शादी की और शादी करके साथ रहते हैं। उनके बहुत पुत्र हुए। अब ये देव की जो कंस के यहाँ है उसका पुत्र कृष्ण जो होने वाले हैं अर्धचक्री, और जरासंध अर्धचक्री प्रतिवासुदेव है, उनका वध करेगा। और कंस देवकी का भाई है, परंतु उसका भी वध करेगा, क्योंकि वो देवकी को, अभी यही कथा जो कह रहे हैं, देवकी को अपने घर पर प्रसव कराने की बात कंस ने कही,
तो इसका प्रयोजन ये है कि मैं बच्चों को जीवित ही नहीं रहने दूंगा तो वो मुझे मारेंगे कैसे। इस परिणाम पूर्वक उसने ऐसा कहा। तो अब ये मुनि के पास जाके पूर्व भव पूछ रहे हैं कि किस भव के कारण क्या हुआ। तो ये सब पूर्व भव अभी बताएंगे, वो अगले स्वाध्याय में अपन पढ़ेंगे। अभी यही बात समाप्त करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की जय।